चाहते हैं कि आपका पूरा साल बहुत ही अमेजिंग जाए। दसों दिशाओं से अपार धन, खुशियाँ, खुशखबरियाँ, मान सम्मान, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, प्रेम की बरसात होती रहे, आपका बिजनेस ऐसे ग्रो करता रहे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ 19 मार्च 2026 यानी गुड़ी पड़वा के दिन आपको क्या क्या काम करने हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले न्यू कोर्स के बारे में। 9 मार्च से मैं लेकर आ रही हूं 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने सपने को मैनिफेस्ट करना, तो आप मेरी इन वंडरफुल क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। एंड एक और क्लास में लेकर आ रही हूँ ऑन पब्लिक डिमांड। 8 मार्च की सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:15 to 5:15 को मैं लेकर आ रही हूँ 1 घंटे की क्लास, जहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ कि आप एक दिन में ही कैसे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑलरेडी आप मेरे चैनल पर कई सारे वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पर लोगों ने 24 घंटे के अंदर ही मैनिफेस्टेशन को किया है। तो अगर आप मेरी उस क्लास का पार्ट बनना चाहते हैं तो जस्ट 99 रुपीज़ पे करके आप मेरी उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। 19 मार्च बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिए अपने कैलेंडर में, क्योंकि अगर 19 मार्च यानी गुड़ी पड़वा के दिन आपका सही स्वर आ गया तो ये एक दिन और सही स्वर प्रिडिक्ट कर देगा कि पूरा साल आपका कैसा जाने वाला है। जैन धर्म में इस एक दिन को बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन का लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, बेसब्री से इसका वेट करते हैं और तैयारियां तो कई दिनों से शुरू हो जाती है। तो आपको क्या क्या तैयारियां करनी है? वैसे हमको तैयारियां क्यों करनी है? जी हाँ, बिल्कुल करनी है। जिस तरीके से हम फेस्टिवल में तैयारियां करते हैं, जिस तरीके से हम शादी ब्याह के लिए तैयारियां करते हैं, तो यहाँ पर भी हमको तैयारियां करना है। परचेजिंग नहीं करना है, तैयारियां करना है। क्या क्या तैयारियां करना है, ध्यान से सुनिए, नोट डाउन करते रहिएगा। ओके, सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू कर दीजिए। जी हाँ, अब तो कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका नाड़ी का सुशुद्धिकरण हुआ रहेगा तभी तो 19 मार्च को आपका सही स्वर आ पाएगा, तभी तो पूरा साल आपका बहुत ही अमेजिंग जाएगा। क्योंकि उस दिन आपको सूर्य उदय के दिन, सूर्य उदय के समय सही स्वर लेकर आना है। क्या स्वर लाना है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे किया जाता है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में स्वर विज्ञान में जाएंगे, स्वर विज्ञान में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। कुछ 22 मिनट की वीडियो है, देखिए और करना शुरू कर दीजिए। अब दूसरा क्या काम करना है, हमारे जो भी दैनिक जगत के कार्य है वो स्वर के हिसाब से करना शुरू कर दीजिए। अब इतने सारे कार्य कौन से स्वर में करना है, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आसान काम कर देती हूँ, सिर्फ 3 काम को करना शुरू कर दीजिए। सही स्वर में खाना शुरू कर दीजिए। सूर्य स्वर, एक तो सही टाइम पर खाना शुरू कर दीजिए, है ना। सुबह खाना है राजा की तरह, और दोपहर को खाना है मंत्री की तरह, और रात को कैसा खाना खाना है मैं वो नहीं बोलूँगी, आप समझ चुके हैं कि कैसा खाना खाना है। कम खाना है, जी हाँ, और सही टाइम पर खाना है आपको। तो सूर्य स्वर में आपको जो भी भोजन ले रहे हैं सूर्य स्वर में लीजिएगा। पानी जो पिएंगे वो आप चंद्र स्वर में पिएंगे। और जब खाना खाएंगे आप, चाहे आप ब्रेकफास्ट करो,
लंच करो या डिनर करो, उसके बाद लेफ्ट करवट में थोड़ी देर के लिए लेटेंगे, जिससे आपकी बॉडी में सूर्य स्वर जागृत रहे, जिससे आपने जो भी खाया है भोजन वो अच्छे से पच जाए। ये 3 काम जरूर करना है। अब तीसरा कि 19 मार्च को आपका सही स्वर आए, तो उसके लिए 18 मार्च को क्या क्या करना है ध्यान सुनिए। 18 मार्च की शाम को आप खाना अपना डिनर कर लेंगे, कम खाएंगे, सादा खाना खाएंगे कि आपकी बॉडी को मुश्किल ना हो खाना पचाने के लिए। ओके, अगर ज़्यादा खाना खा लिया और बहुत अजीब सा खाना खा लिया तो आपका मॉर्निंग में सही स्वर नहीं आ पाएगा, इतना बात याद रखिएगा। और आपको सुबह जल्दी भी उठना है, सब कुछ मैं बता रही हूँ। तो 18 मार्च को शाम को सादा खाना, कम खाना खाना है। खाना खाने के बाद सोने से पहले, यानी कि सोने से पहले आपको पता है कि मुझे 9 बजे सोना है। एक और बात, आपको जल्दी भी सो जाना है, क्योंकि अगर आप लेट सोओगे तो सुबह सूर्य उदय के समय में नहीं उठ पाओगे और वो आपका समय चला जाएगा, है ना। फिर आपको अफसोस होगा, गिल्ट में रहोगे। तो गिल्ट में हमको नहीं जाना है। तो आपको 9 बजे ही बिस्तर पकड़ लेना, एकदम अक्षय कुमार बन जाइए सब लोग और 9 बजे ही बिस्तर पकड़ लीजिए। तो आपको क्या करना है, खाना खा लिया, 9 बजे सोने से पहले आपको नहा लेना है और लूज फ्रेश कपड़े पहने। वो कपड़े नहीं जो सुबह से आपने दोपहर तक शाम तक पहने हुए, फ्रेश कपड़े, धुले हुए कपड़े आप पहनेंगे। और जिस रूम में आप सोते हैं, जहाँ पर आप सोते हैं, वहाँ पर कुछ तैयारियां करनी है। क्या क्या करनी है देखिए। अपने सिरहाने के पास 1 गिलास पानी, जिसको आप ढक कर रख देंगे, और उसके बाद एक बॉल इस तरीके का, ये हम स्वर को चेंज करने के लिए, 1 टुकड़ा भीमसेनी कपूर, छोटा सा टुकड़ा भीमसेनी कपूर का रख लेंगे सिरहाने के पास, जहाँ पर आप सोने वाले हैं। और जो आपका बेडशीट है, या तो उसको हटा दीजिए उस जगह से, अगर नहीं हटा सकते तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर थोड़े से येलो मस्टर्ड सीड्स, यानी कि सरसों के दाने, पीली वाली जो सरसों होते हैं, उसको छिड़क देंगे। कुछ 15-20 दाने उसको छिड़क देंगे। जिस तकिए पे सोएंगे उस तकिए के नीचे भी आप छिड़क देंगे। और फिर उसके ऊपर साफ धुली हुई चादर आपको बिछानी है। हो सके तो हल्के रंग की बिछा दीजिए, सफ़ेद रंग की बिछा दीजिए, या हल्के रंग की बिछा दीजिए। ओके, साफ चादर जहाँ पर आप सोने वाले हैं ना, जहाँ पर आपने मस्टर्ड सीड को छिड़का है, उसके ऊपर बिछा देंगे। पिल्लो कवर को भी चेंज कर लेंगे, नया साफ धुला हुआ पिल्लो कवर कर देंगे। अगर आप कुछ ओढ़ना पसंद करते हैं, ओढ़कर सोना, तो वो भी धुला हुआ होना चाहिए। वैसे सब जगह तो गर्मी हो गई है, तो मे बी आप कंबल वगैरह तो यूज़ नहीं करोगे, तो साफ चादर को आप ओढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब कम पानी पीकर सोना है, याद रखिएगा। अगर आप ज़्यादा पानी पी के सोओगे तो फिर सुबह आपको कुछ प्रतिक्रिया करनी है स्वर विज्ञान के हिसाब से, और आपको फिर वॉशरूम जाने की जल्दबाजी रहेगी, तो आप उस अवसर को भूल जाओगे, मतलब वो नहीं कर पाओगे। सो कम पानी पीना है, ज़्यादा पानी एकदम, इसीलिए मैंने बोला था कि सादा खाना, और शाम को ही खा लेना, कि शाम यानी कि 7, 8, 9, 2-3 घंटे का समय है आपको, मतलब फ्रेश वगैरह होने के लिए या वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। ठीक है, तो कम पानी पीना, ज़्यादा पानी नहीं पीना। अब क्या करेंगे, सोते समय प्रेयर कर लेंगे कि हे प्रभु कल मेरा सही स्वर आ जाए, हे प्रभु कल मेरा सही स्वर आ जाए। और अलार्म, अपने मोबाइल में अलार्म फिक्स कीजिए। कितने बजे का, हो सके तो 4 बजे उठ जाओ जी। शुक्ल पक्ष, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष, ये जो 15 दिन है, अगर इस 15 दिन में आपका चंद्र स्वर से दिन की शुरुआत हो रही है ना, तो बहुत ही अच्छा है। वैसे तो हर पक्ष, जैसे शुक्ल पक्ष में होता है 3 दिन चंद्र, फिर 3 दिन सूर्य, फिर 3 दिन चंद्र, फिर 3 दिन सूर्य, फिर 3 दिन चंद्र, यानी शुक्ल पक्ष जो है चंद्र प्रधान है, तो 9 दिन आपका चंद्र रहेगा और बाकी के जो 6 दिन हैं आपके वो रहेंगे सूर्येश्वर। लेकिन इसमें पूरे के पूरा 15 दिन आपका अगर चंद्र भी चले तो कोई परवाह नहीं। सुबह 4 बजे अलार्म लगा दीजिए, है ना, सुबह 4 बजे, क्योंकि वो पावरफुल समय है जब रात
अब सवेरा होने वाली है, यानी कि चंद्रमा अपनी पूरी पावर, पूरी शक्ति को अब सूर्य को देखकर जाने वाली है। तो उसी पावर, जब अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी को अपना ट्रांसफ़र कर रही होती है, अपनी अथॉरिटी को, तो उसी समय में हम मांग लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 4 बजे अलार्म को लगा लीजिएगा। ओके, 4 बजे अलार्म को। अब प्रेयर कर ली आपने कि हे प्रभु कल सुबह मेरा सही स्वर आ जाए, हे प्रभु मेरा कल सुबह सही स्वर आ जाए। और जो भी नाम जाप करना है आपको, आप नाम जाप कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु को जितना याद करेंगे उतना ही अच्छा है। राधा 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 करते हुए सो जाइए, राम राम करते हुए सो जाइए, सो जाइए। अच्छी नींद, कोई भी लास्ट में वीडियो वगैरह नहीं देखना है मोबाइल में, सो जाओ। अब सो गया। अब जब आपकी अलार्म बजी, अलार्म को आपने सिरहाने के पास ही रखा है, जब आपकी अलार्म बजी तो अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। अलार्म जब बजी तो अलार्म को बंद करो और फिर अपना लेटे लेटे स्वर को चेक करो, कौन सा स्वर चल रहा है। ओके, कौन सा स्वर चल रहा है। अगर आपका मान लीजिए चंद्र स्वर चल रहा है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। अब आप क्या करोगे, चेक कर लो जैसे कि कौन सा स्वर चल रहा है। कैसे चेक करेंगे, नाक के पास इस तरीके से हाथ रखेंगे, नाक से ही मुंह को बंद कर लेंगे, नाक से ही सांसों को छोड़ेंगे सांसों को। पता चल जाएगा कि कहाँ पर हवा लग रही है, लेफ्ट पे लग रही है कि राइट पे लग रही है। ओके, आपको पता चल जाएगा। अगर लेफ्ट पे लग रही है तो हम क्या करेंगे, इनहेल करते हुए लेफ्ट से ही सांस को लेते हुए नाभि तक सांसों को पहुंचाएंगे, वहीं पर कुंभक लगाते हुए लेफ्ट हाथ का ही सपोर्ट लेकर लेफ्ट की तरफ ही बैठ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ मुंह करके बैठ जाएंगे। अगर आपका राइट स्वर चल रहा है तो आप क्या करोगे, अब हम राइट करवट हो जाएंगे और राइट करवट हुए रहेंगे तो हमारा लेफ्ट वाला जो हैंड है छत की तरफ रहेगा। कुछ देर में आपका लेफ्ट स्वर आ जाएगा। स्वर कैसे चेंज करना है वो सब कुछ वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ओके, अगर आपका लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट से सांस लेंगे, नोस्ट्रिल से लेफ्ट इनहेल करेंगे, होल्ड करते हुए लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लेकर बैठ जाएंगे लेफ्ट की डायरेक्शन में। अगर मेरा राइट चल रहा है इन केस, तो मैं क्या करूंगी, अब राइट करवट हो जाएंगी, राइट को दबा दूंगी पूरे बॉडी पार्ट को। लेफ्ट वाला मेरा जो करवट है यानी कि लेफ्ट बॉडी पार्ट आसमान की तरफ, छत की तरफ रहेगा। कुछ देर में आपका राइट स्वर बंद हो जाएगा। हमारा किसी भी हालत में उस दिन चंद्र ही स्वर चलना चाहिए। तो आपने राइट करवट को दबा दिया, कुछ देर में आपका लेफ्ट स्वर आ जाएगा। फिर आप लेफ्ट से इनहेल करके फटाफट बैठ जाओगे, लेफ्ट हाथ का सपोर्ट लेकर लेफ्ट डायरेक्शन में बैठ जाओगे। अब क्या करना है, जल्दी से आप ऐसा क्या करना कि बॉल को पकड़ लेना, बॉल को लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगे और राइट आर्म पीट के नीचे रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से रख देंगे। लेफ्ट डायरेक्शन में बैठे हो ना, क्योंकि सुबह सुबह आपके स्वर बहुत जल्दी बदलते हैं। उस दिन हमको चंद्र स्वर से ही सब कुछ करना है। तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड में बॉल को पकड़ा, राइट आर्म पिट में रख दिया, ऐसे बैठकर दबा लिया, थोड़ा से देखो दबा के रखा है ना मैंने, दबा लिया और राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दिया। ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। फिर लोग मेरे को मेंशन करते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि ये लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है। ये लेफ्ट है, ये राइट है। सेल्फी इमेज में बना रही हूँ, सेल्फी मोड में बना रही हूँ, तो इसलिए ऐसा आपको दिख रहा होगा। तो आप क्या करोगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दोगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए, आंखों को बंद कर दीजिए, लेफ्ट से ही सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ती रहिए। कुछ देर में आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल में पूरी हवा आ जाएगी। कुछ देर में चेक कर लेना कि लेफ्ट से सांस आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है जी। अब इस बॉल को यहीं पर रहने दो, क्योंकि स्वर बहुत जल्दी बदलते हैं। अगर आपका नाड़ी शोधन सही से नहीं हो रखा है तो स्वर बहुत जल्दी बदलेंगे। हमको चंद्र स्वर की ज़रूरत है, तो बॉल को यहीं पर रहने दो। और अब आप क्या करोगे, अपनी बॉडी में तत्व को लेकर आओगे। तत्व कौन से लेकर आओगे, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व को कैसे लेकर आएंगे, पृथ्वी तत्व को लाने के लिए ये मुद्रा, रिंग फिंगर एंड थंब, रिंग फिंगर एंड थंब को जोड़कर ऐसे मुद्रा को बनाकर आलती पालती मारकर स्ट्रेट बैठकर
आपके राइट आर्मपिट में ये बॉल है जो कि चंद्र स्वर को अभी भी बनाए हुए रखा है, यानी कि बॉडी में चंद्र स्वर है। और आप क्या करोगे, अब सही तत्व लेकर आओगे। सही स्वर एंड सही तत्व जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से मुद्रा बनाएंगे, आंखों को बंद करके, रीढ़ की हड्डी को एकदम स्ट्रेट करके, और हम मंत्र का चैंटिंग करेंगे, लम 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 लम। पूरा पूरा विजुलाइज करना है कि आप एक पृथ्वी, पूरा समतल भूमि में बैठे हुए हैं। आपके अंदर येलो रंग प्रवाह हो रहा है, पूरी बॉडी में येलो रंग प्रवाह हो रहा है। ऐसा विजुलाइज कीजिए, पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, ऐसा विजुलाइज कीजिए। आपके मूलाधार चक्रा पर वाइब्रेशन होगी करीबन 3-4 मिनट आराम से। इसीलिए बोला था कि 4 बजे अलार्म लगा लीजिए, है ना। इसीलिए बोला था कि शाम को खाना खाना है 18 को। इसीलिए बोला था कि शाम को खाना खाने के बाद वो आपको ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि ये क्रिया करने के लिए आपको समय चाहिए। अगर आप वॉशरूम जाने के लिए वो रहोगे, ज़्यादा उत्सुक रहोगे, तो फिर ये प्रतिक्रिया आपकी छूट जाएगी। ओके, तो आपको लम मंत्र का चैंटिंग करना है करीबन 3 मिनट, पूरे फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ आपको ये करना है, लम लम लम। फिर उसके बाद आप चेक करना अपनी सांसों को, अपनी सांसों की लेंथ को चेक करना। नाक से लेफ्ट नोस्ट्रिल, क्योंकि राइट आर्मपिट में बॉल है, तो ऑब्वियसली आपका एक ही स्वर चल रहा है, लेफ्ट स्वर चल रहा है। हो सके तो यहाँ पर राइट नोस्ट्रिल में कॉटन जो बॉल होता है, कॉटन बॉल को ऐसे करके फिक्स कर लो, इसको कुछ देर के लिए बंदी कर दो। ओके, वो बंदी कर दो, और बॉल यहाँ पे रखा हुआ है। और चेक करो कि अब स्वर में, चंद्र स्वर में सही तत्व यानी कि पृथ्वी तत्व आया है कि नहीं आया है। तो कैसे चेक करेंगे, 12 उंगल, ये 4 4 8 4 12, अपना 12 उंगल तो चेक कीजिए कि सांस से डायरेक्ट आ रही है कि नहीं। पता भी कैसे चलता है, नाक से आपको गोल पाइप की तरह, जैसे स्ट्रॉ होता है ना, स्ट्रॉ की तरह सांस आ रही है। बीच से, नाक की जो नोस्ट्रिल है, जो नथुना है, बीच से हवा आ रही होगी, और 12 उंगल तक आपकी सांस आपको महसूस हो रही होगी। तो समझ जाना कि पृथ्वी तत्व जागृत हो गया, चंद्र स्वर पृथ्वी तत्व। अब क्या करेंगे हम, समझिएगा ध्यान से। अब हम मैनिफेस्टेशन करेंगे। तो 5 बार आपको अफर्मेशन बोलना है, आपकी कोई भी अफर्मेशन हो। या तो आप एक अफर्मेशन बोल सकते हो, हे प्रभु, ये मेरा पूरा साल बहुत ही अमेजिंग जाए, 10 दिशाओं से अपार धन, खुशियाँ, खुशखबरियाँ, मान सम्मान की बरसात होती रहे। ओके, तो कैसे करेंगे हम, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेते हुए इस तरीके से हाथ को गाल पे से, इधर से जॉ लाइन से करते हुए ऊपर लेके जाकर सांस इनहेल करें, पेट तक पहुंचा रहे हैं, नाभि तक पहुंचा ली, और हम इसको होल्ड करके, ऐसे मुट्ठी को बंद करके अपना होल्डिंग में ही सांस को होल्ड कर लिया है आपने नाभि में, होल्डिंग में ही अब हम अपनी अफर्मेशन चलाएंगे। हे प्रभु, ये मेरा पूरा साल बहुत ही अमेजिंग जाए, 10 दिशाओं से अपार धन, खुशियाँ, खुशखबरियाँ, मान सम्मान, सुख समृद्धि की बरसात होती रहे। बहुत जल्दी आपको ये लाइन को बोलना है और होल्डिंग में ही बोलना है। इस तरीके से हमने इनहेल किया, और ऐसे करके नाभि तक सांसों को पहुंचा लिया, पेट को फुला लिया, पेट में ही सांसों को होल्ड कर लिया, कुंभक लगा लिया। अब होल्ड में ही अपनी अफर्मेशन को बोलना है, मुंह को बंद करके, खोल के बोलोगे तो सांस छूट जाएगी। इनहेल होल्ड में ही अपनी विशेष को आपको मन ही मन बोलना है, और फिर जब एक बार बोल लिया तो फिर छोड़ देना है। ये हमारे पंच तत्व है, छोड़ दिया यूनिवर्स में। तो आपको ये वाली जो है 5 बार करनी है। ये 5 बार करने के बाद अब बेड के किनारे आ जाओ। बेड के किनारे आओगे तो देख लो कौन सा स्वर चल रहा है, अभी भी चेक कर लो फटाक से स्वर कौन सा चल रहा है। अगर चंद्र स्वर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर चंद्र स्वर नहीं आ रहा है तो वो बॉल वाला फिर से चेंज कर लो। अभी हमने मैनिफेस्टेशन किया था, अब हम पृथ्वी पर पैर रखने वाले हैं, तो सही स्वर का ही पैर रखेंगे हम।
ओके, तो फिर से अपना चेक कर लो कि सही स्वर है कि नहीं, चंद्र स्वर है कि नहीं, और चेक कर लो कि आपकी तत्व जो है पृथ्वी तत्व है कि नहीं, चेक कर लेना है। अगर नहीं है पृथ्वी तत्व, चेंज हो गया है, तो फिर से आप तत्वों को लेकर आओगे लम मंत्र का। फिर बैठे बैठे हम बेड के किनारे में ही सही स्वर सही तत्वों को लेकर आएंगे। फिर से हम क्या करेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करके, आंखों को बंद करके लेफ्ट से ही इनहेल करेंगे और सांसों को धीरे 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 पेट तक लेके जाएंगे। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे को सवाल पूछते हैं कि मैडम हमारा दिया तो जल ही नहीं रहा है। जब उनसे मैंने पूछा कि सांस लेते समय आपकी छाती बाहर निकलती है कि पेट बाहर निकलता है, तो वो लोग बोलते हैं कि छाती बाहर निकलता है। तो छाती बाहर निकलने से नहीं होगा, यहाँ पर स्वर विज्ञान में सांसों को आपको नाभि तक लेके जाना है, क्योंकि नाभि में ही हमारा पावर हाउस है, नाड़ियों का गुच्छा है ना। तो नाभि तक सांसों को लेके जाना है, धीरे धीरे नाभि तक, और पेट को फुलाना है। पेट को फुलाते हुए ही, सांसों को होल्ड करते हुए ही अपनी अफर्मेशन को बोलते हुए, हे प्रभु ये साल मेरा बहुत अच्छा जाए, दसों दिशाओं से आपार धन खुशियाँ मान सम्मान सुख समृद्धि प्रेम की बरसात होती रहे। और लेफ्ट पैर को ही जमीन पर धम से रखेंगे, राइट पैर को भी रख के जमा देंगे, लेफ्ट पैर को ही आगे बढ़ा देंगे होल्डिंग में ही, और निर्गुण कर देंगे। ये आपकी दिन की शुरुआत हो गई। ओके, ये दिन की शुरुआत हो गई। कुछ लोग होते हैं जो सुबह उठते हैं, जैसे कि मेरे जैसे जो 4 बजे 3:20 पर उठते हैं, तो उस दिन हम चंद्र स्वर से इस तरीके से शुरुआत करेंगे। अगर आपका जैसे कि आप मतलब कि सुबह जल्दी नहीं उठते हो, लेकिन उस दिन आपको उठना है, सूर्य उदय का टाइम नोट डाउन कर लेना है। आपको चेक कर लेना है कि आपके इलाके में सूर्य उदय का क्या समय है, उस समय आपको चेक कर लेना है। अगर मान लीजिए आपने सुबह की ये प्रोसेस को मिस कर दिया, वैसे मिस मत करिएगा प्लीज़, एक दिन तो आप कर ही सकते हैं, पूरे 15 दिन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है ना। तो मान लीजिए आपने मिस कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सूर्य उदय का भी समय है, सूर्य उदय का टाइम नोट डाउन कर लेना, और आपको 1 घंटा पहले उठ जाइए। जैसे 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 5 बजे उठ जाइए। 4 बजे नहीं उठ पाते हैं, या मिस कर दिया आपने, स्वर विज्ञान के हिसाब से नहीं उठे, या आप ऑफिस में थे, बहुत सारे लोग नाइट को भी काम करते हैं, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। आप क्या करोगे, 1 घंटा पहले उठ जाओगे, नहा लोगे, फ्रेश हो लोगे, सब कुछ कर लिया। अब हम क्या कर लेंगे, पूर्व दिशा, जैसे 6 बजे आपका सूर्योदय का टाइम है, 6 बजे का अलार्म लगा देना कि मुझे पता चल जाए 6 बजे का सूर्योदय का टाइम। 6 बजे से 10 मिनट पहले का भी एक और अलार्म लगा लो, 5:50 का अलार्म। अब 5:50 में क्या कर लेना है, आराम से पूर्व दिशा की तरफ फेस करके आपको लाल आसन बनाकर बैठ जाना है। लाल आसन ना हो तो कोई भी आसन हो कर लो, कोई बात नहीं। अब ऐसा जरूरी नहीं, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारे पास तो आसन ही नहीं था लाल रंग का तो हमने नहीं किया, कोई बात नहीं। आप कोई भी आसन है पूर्व दिशा की तरफ फेस करके बैठ जाओ, ठीक है। पूर्व दिशा पता चल जाएगा कहाँ से सूर्योदय होता है, वहाँ पर बैठ जाना है, क्योंकि सूर्य उदय के समय चंद्र स्वर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, बॉल या कोई पिल्लो होता है, पिल्लो को फोल्ड कर लेना और यहाँ पे रख लेना राइट आर्म पिट में, और दबा लेना, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देना। कर दिया, कुछ देर के बाद आपका चंद्र स्वर आ जाएगा। फिर हम पृथ्वी तत्व को जागृत करेंगे, इस तरीके से बैठ के ये मुद्रा बनाकर लम लम लम, ये 3-4 मिनट लगेगा। तो 5:50 में अलार्म लगाई थी, 3 मिनट आपको जागृत करने के लिए लगा, 4-5 मिनट लगा आपको पृथ्वी तत्व को जागृत करने के लिए। जैसे ही आपका अलार्म बजा सूर्य उदय का, इनहेल, पहला सूर्य उदय के समय में वो गुड़ी पड़वा का जो सूर्य उदय का जो समय है, प्रथमा, शुक्ल पक्ष का प्रथमा, वो सूर्य उदय को ले लीजिए अपने अंदर, यानी कि चंद्र स्वर जागृत कर लिया, पृथ्वी तत्व आ गया। इनहेल, पेट तक सांसों को लेके जाइए, पेट को फुलाइए, होल्ड करके अपने विश को अपने दिमाग में चलाइए, मन ही मन बोलिए, हे प्रभु ये मेरा पूरा साल बहुत ही अमेजिंग जाए, दसों दिशाओं से आपार धन खुशियाँ खुशखबरियाँ मान सम्मान सुख समृद्धि प्रेम की बरसात होती रहे,
मन ही मन चलाए। 1 मिनट से भी कम, 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा ये अफर्मेशन को बोलने में। इसको अपने अंदर बोलना है, लेकिन हाँ, सूर्य उदय का टाइम मिस ना हो पाए। ओके, ये आपको कर लेना है। अब आप बोलोगे कि सूर्योदय का भी समय मिस हो गया मैडम, अब मैं क्या करूं? तो कोई बात नहीं, त्रिकाल संध्या किस काम आएगा, है ना। अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त का समय मिस कर दिया, सूर्योदय का समय मिस कर दिया, तो त्रिकाल संध्या का दूसरा संध्या यानी कि मध्य संध्या 12 से 1 बजे का समय, जब सुबह दोपहर में कन्वर्ट होता है। बैठ जाओ, पूर्व दिशा की तरफ फेस कर लो, लेकिन हाँ 12 बजे का अलार्म लगा लेना। तो आपको 11:50 से ये प्रोसेस को फॉलो कर देना है। कौन सा प्रोसेस? चंद्र स्वर को लेकर आना है, पृथ्वी तत्व को जागृत करना है, और जैसे ही 12 बजेगा लेफ्ट स्वर से इनहेल, होल्ड, affirmation, visualize and affirm, then release। हो सके तो बैठे रहो जितना कर सकते हो चंद्र स्वर में, पृथ्वी तत्व में। कुछ लोग जल तत्व में भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। जल जो होता है, जैसे कि कभी नदी बहती अच्छी रहती है, कभी सूख जाती है, तो रिजल्ट तो इमीडिएट मिलता है, लेकिन फिर बाद में कुछ और हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एकदम पृथ्वी क्या होती है, स्टेबल होती है ना, तो अगर आप चाहते हैं स्टेबिलिटी, तो उसके लिए पृथ्वी तत्व, ठीक है। तो मैं तो पृथ्वी तत्व में करने जा रही हूँ कि मेरा बिजनेस पृथ्वी तत्व एकदम स्टेबल, बहुत ही अच्छा रहे, चकाचक रहे, है ना, तो उसमें करने जा रही हूँ। तो 12 बजे आप इसको कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम 12 बजे भी मेरा मिस हो गया, ओहो, क्यों कर रहे इतना? तो त्रिकाल संध्या का लास्ट वाला संध्या यानी कि साय संध्या, उस समय का समय नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपका सूर्यास्त का समय क्या है। सूर्यास्त के समय भी आप कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट पहले चंद्र स्वर को लेकर आना है, और सूर्य स्वर, चंद्र स्वर को लाना है, और पृथ्वी तत्व को लेकर आना है। सो आज का जो ये वीडियो है काफ़ी बड़ा बन गया, 27 मिनट से भी ज़्यादा का हो गया, मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि पार्ट पार्ट में आपको वीडियो बनाऊं। मैं नहीं चाहती थी कि आपका टाइम वेस्ट हो, कि मैंने ये बता दिया अब वो टॉपिक मैं उस वाले पार्ट में लेकर आ रही हूँ। मैं नहीं चाहती ये सब, एक ही वीडियो में आपको सारे नॉलेज मिल जाए। तो मुझे माफ़ करिएगा इस चीज़ के लिए। और थैंक्स टू विक्की सर, जिन्होंने मुझे मेरे लास्ट वीडियो के कमेंट में जाकर मेंशन किया था कि मैम गुड़ी पड़वा के लिए आप एक वीडियो बनाएं। तो विक्की सर, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई थिंक आपका नाम विक्की ही है, तो थैंक यू सो मच। मैं आपके उस कमेंट को पढ़ के ही ये वीडियो बना रही हूँ। सो थैंक यू सो मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कुछ और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो बिल्कुल आप कमेंट में जाकर मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और 19 मार्च का डेट भूलिएगा मत, है ना, और अभी से लग जाइए नारी शोधन प्राणायाम। थैंक यू।